बीजेपी से नजदीकियों को लेकर हमेशा ही ओम प्रकाश राजभर चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर वो अटल फाउंडेशन की बैठक पर पहुंचे जहां पर बीजेपी के तमाम सारे नेता मौजूद थे। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये आपकी हमेशा बीजेपी से नजदीकियों को लेकर बहुत चर्चा होती है, ये आप कल अटल फाउंडेशन की बैठक में कैसे पहुंच गए? हम लोग एक काम को लेकर के माननीय बेदीराम जी विधायक हैं, उनका काम था, कुछ अपना भी था, तो हमने फोन किया कि मिलना चाहते हैं, तो कहें कि ठीक है आप आधे घंटे बाद आइए। तो फिर हम लोग करीब सवा घंटे, हम लोगों को कुछ काम हम लोग यहाँ कर रहे थे तो लेट हो गया, तो गए तो वो गेट पे लगाए गाड़ी, तो गेट खुल गया, अंदर गए तो देखे तो वहाँ मीटिंग चल रही थी। अब वहाँ से तो भाग नहीं सकते, फिर हम लोग अंदर गए तो देखे अरे आइए आइए, तो मैं चला गया, तो बुला के अपने पास बैठा लिए। तो उन्होंने माइक हाथ में लिए और बोलने लगे कि भाई जो बिना बुलाए आवे वही अतिथि होता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने माइक थमा दिया। तो हमने कहा कि भाई हमारे बड़े भाई हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारा इनका संबंध बसपा से थे, बीजेपी में मंत्री में था, ये भी थे, आज डिप्टी सीएम है, मैं एमएलए हूँ। और जो 24 तारीख को पूर्व संध्या पर अटल जी का जो जन्मदिन के अवसर पर कवि सम्मेलन है, तो 2 मिनट मैंने अटल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पे बताया और ये भी कहा कि भाई अटल जी बार बार कहा करते थे गरीबों को देना है तो शिक्षा स्वास्थ्य फ्री दो। तो इस बात को हम भी प्रचार करते हैं। इनकी पार्टी अलग, हमारी पार्टी अलग, इनके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। ये आपने बैठक में कह दिया? हाँ बिल्कुल, रास्ते अलग अलग हैं। बिल्कुल, सबदम खुले हम मंगा के वीडियो देखिए, सुनिए। आपको सब, हम ऐसा झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं हम सीना ठोक के कहते हैं। तो आपको सह अध्यक्ष बना दिया फाउंडेशन का बुरा? नॉन पॉलिटिकल है फंड, जो फाउंडेशन है वो नॉन पॉलिटिकल है। नहीं, बीजेपी अटल जी के नाम पर सियासत करती है, अटल जी बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। अटल जी नहीं बीजेपी के रहे हैं, लेकिन अब वो देश के नेता हो गए, देश के हो गए, और उस पर कोई अपना प्रभाव अकेले कहे कि नहीं हम ही अटल जी को मानते हैं। अब अटल जी के जन्मदिन पर खाली बीजेपी वाले ही फूल नहीं चढ़ा सकते, उनको खाली बीजेपी के लोग श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, सब लोग दे सकते हैं। आप भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सबके हैं, सरदार पटेल जी सबके हैं, गौतम बुद्ध जी सबके हैं। अब वो देश के लिए वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने देश को सर्वोपरि रखा और सत्ता को बहुत महत्व नहीं रखा। नहीं, मेरा सवाल तो ये था कि बीजेपी के नेताओं से लगातार आपकी नजदीकी देखी जाती है, क्या समझे लोग? हम तो बसपा से भी बतियाते हैं। किससे? अब नाम कहें बताएं? नहीं, बीजेपी के नेताओं से ज्यादा बतियाते हैं आप। सत्ता में, अच्छा आप बताइए, हम विधायक अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, अगर कोई काम पड़ेगा तो हम जाएंगे अखिलेश से मिलने की मायावती से? सत्ता पक्ष से मिलेंगे ना, मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा, जो हमारे उस संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनसे मिलना पड़ेगा। तो अब इसको लोग कहें कि सत्ता पक्ष से मिलते हैं। मतलब बीजेपी के साथ कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं? भैया गठबंधन 4 महीना 5 महीना रहता है तब होता है, चुनाव के 5-6 महीना पहले होता है, भाई थोड़ा गठबंधन होता है। निकाय चुनाव आ रहे हैं, आप अलग लड़ेंगे क्या? निकाय चुनाव हमारी पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेगी, हमारा गठबंधन किसी से नहीं होगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपकी कई बीजेपी के नेताओं से बातचीत होती रहती है, दयाशंकर सिंह से भी बातचीत होती रहती है, ब्रजेश पाठक जी से आपकी कई बार मुलाकात हो जाती है, कई बार जिले के दौरे में भी आपको साथ में देखा गया है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत संबंध माने जाए कि कोई राजनीतिक उठापटक भी देखी जाए? देखिए, हमारा संबंध माननीय केशव मौर्य जी से भी है, हमारा संबंध माननीय स्वतंत्र पटेल जी से भी है, हमारा संबंध माननीय भूपेंद्र चौधरी जी से भी है, क्योंकि साथ में सब लोग मिनिस्टर थे, तो संबंध है। अब हमारा जो हम अपने विधायक दल के नेता हैं और क्षेत्र के काम हैं, तो संबंधित विभागों के मंत्रियों क्या नहीं जाया जाएगा? तो उसमें जाते आते रहते हैं, हर 8 दिन 7 दिन पर तो हम ब्रजेश पाठक जी से मिल लेते हैं, 10 दिन 15 दिन पर मौर्य जी से मिल लेते हैं, पटेल जी से मिल लेते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। राजनीतिक दोस्ती वो व्यवहारिक संबंध है, व्यवहारिक संबंध है, चलता है। अच्छा, अभी एक अंतिम सवाल पूछता हूं, आपने कहा कि गठबंधन तो करूंगा चुनाव से पहले, तो प्राथमिकता किसको देने वाले हैं? 5-6 महीना रहेगा तो बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ? अभी कैसे कह दें? मतलब बहुत नाराज नहीं है अखिलेश जी से? अच्छा ये बताइए कि कैसे बड़का नेता कौन से नाराज बा? कौन नाराज हैं? आप देखिए नीतीश जी को देखिए, नीतीश जी कहला कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन लालू के साथ नहीं जाऊंगा, हर सरकार चलेता।
नीतीश जी ने कहा कि बड़का झूठा पार्टी है भाजपा, सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से का अलगाववाद की बात करती है, देश में अलगाव पैदा करना चाहती है, वही से गठबंधन हो गया। यूपी में कोई मानने को तैयार नहीं था कि सपा बसपा एक हो जाएंगे, एक हो गए। तो राजनीति में ना कोई दोस्त है ना दुश्मन। चुनाव आता है तो सबके तीर बड़े तीखे तीखे निकलते हैं, चलते हैं। चुनाव बीत गया तो सब तीर कमान एक जगह रख देते हैं, फिर एक हो जाते हैं। मतलब अखिलेश जी से भी कोई बहुत वो हमसे किसी से कोई दोस्ती नहीं है, ना किसी से दुश्मनी है। मौके पे फिर दोस्ती हो जाएगी। वो हो जाती है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी की मीटिंग में वो अचानक पहुंच गए थे, लेकिन जहां तक गठबंधन की बातचीत है तो वो आने वाला समय ही तय करेगा कि वो किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है कि विकल्प हमेशा ही खुले रहते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।